विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन इससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश में 18+ को वैक्सीनेशन नियमों में राहत, शहरों में ऑफलाइन टीका लगवाने के लिए राहत दी गई। जबलपुर में 700 इंजेक्शन की डिमांड, मिले मात्र 200 इंजेक्शन। अकेले मेडिकल कॉलेज में ही है 120 मरीज। संदेह के कटघरे में इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन ब्लॉक फंगस के मरीज 150 पार। ग्वालियर में 75% सिलेंडर की फिलिंग बंद। ग्वालियर में ब्लैक फंगस के 5 नए मरीज मिले, एक को किया गया दिल्ली रेफर। मरीजों के आए केवल 115 इंजेक्शन। जबलपुर में सांसद राकेश सिंह का प्रयास से बनी कार्य योजना। डुमना में 25 एकड़ के एरिया में 50 करोड़ की लागत से बनेगी ग्रीन स्पोर्ट्स सिटी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और इसी बीच भोपाल से बड़ी खबर आ रही है। भोपाल से बड़ी खबर, भोपाल में मुफ्ती अब्दुल रज्जाक साहब का निधन। खबर भोपाल से बता रहे आपको, जनाजे में भीड़ को रोकने के लिए सख्ती की गई। सड़कों पर भारी पुलिस बल तैनात। सबसे पुराने मस्जिद के संस्थापक थे अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक जनाजे में भीड़ को रोकने के लिए सख्ती की गई। सबसे पुराने मस्जिद के संस्थापक थे अब्दुल रज्जाक। भोपाल में मुफ्ती अब्दुल रज्जाक साहब का निधन। खबर भोपाल से बता रहे हैं आपको। बैतूल से बड़ी खबर आ रही है। बैतूल से बड़ी खबर, पूर्व जनपद अध्यक्ष के बेटे की हत्या। खबर बैतूल से बता रहे हैं आपको। और कानपुर देहात से बड़ी खबर आ रही है। रात के अंधेरे में हो रहा मिट्टी का उत्खनन। बैतूल पूर्व जनपद अध्यक्ष के बेटे की हत्या की गई। वहीं बैतूल से खबर बता रहे हैं आपको, घर में घुसकर कुल्हाड़ी से गर्दन काटी गई। घर में अकेला मृतक सोया हुआ था। मृतक का नाम नरेंद्र गोरिया बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। बता दें कि बाजार थाने के ग्राम भरका वाड़ी की घटना है ये। विदिशा जिले से राहत भरी खबर सामने आ रही है, जहां जिले में पिछले 2 हफ्ते से कोरोना की गति धीमी पड़ती दिखाई दे रही है।
कल जिले में 1229 लोगों के कोरोना सैंपल लिए गए थे, जिसमें से 19 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। जिले में अभी कोरोना के 278 एक्टिव केस हैं। वहीं 5 लोगों ने कल कोरोना के कहर के आगे दम तोड़ दिया। विदिशा जिले वासियों के लिए काफ़ी राहत की खबर है। लगातार हम देख रहे हैं 15 से 20 दिन से जिस प्रकार से कोरोना पॉजिटिव की संख्या लगातार निरंतर घटती जा रही है। यदि कल की ही हम बात करें तो विदिशा जिले के अंदर कल 1229 जो है सैंपल लिए गए थे, जिनमें से कल 19 लोगों की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। कल 130 लोग जो स्वस्थ होकर अपने घर गए हैं। और अगर जिले में एक्टिव केसों की यदि हम बात करें तो कल जिले में 278 एक्टिव केस हैं और कल 5 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ा है। तो लगातार जिस प्रकार हम देख रहे हैं जिले में निरंतर प्रतिदिन जिस प्रकार से आंकड़ों में गिरावट आ रही है, उसको देखकर हम कह सकते हैं कि लगातार अनलॉक की जो प्रक्रिया चल रही है 1 जून से, तो विदिशा जिला भी अनलॉक होने की स्थिति में आ गया। अगर विदिशा जिले की साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट की यदि हम बात करें तो 5% से कम है और WHO की गाइडलाइन के अनुसार साप्ताहिक औसत संख्या की दर 5% से कम होने की स्थिति में ही कर्फ्यू में ढील दी जा सकती है। तो आज दिनांक तक यदि हम बात करें तो जो कोरोना वैक्सीन लगाई गई है 1,78,416 लोगों को कोरोना वैक्सीन लगी गई है। तो जिले वासियों के लिए काफ़ी राहत की खबर है कि 1 जून से जिस प्रकार प्रदेश सरकार निर्णय ले रही है, जहां 5% पॉजिटिव साप्ताहिक रिपोर्ट जहां पर कम आ रही है वहां पर अनलॉक किया जाएगा और वहां पर बाजार खोले जाएंगे। के न्यूज़ इंडिया के लिए जिला विदिशा के सीताराम कुशवाहा। खबर दतिया से है, जहां कोरोना कर्फ्यू में भी शहर में जुआ खेलना जारी है। वहीं कोतवाली ITI धनेंद्र सिंह भदौरिया ने शहर में 2 जगह हार जीत का दांव लगाया। वहीं 2 दर्जन से अधिक जुआरियों को पुलिस बल के साथ दबिश कर पकड़ लिया गया। इस कार्रवाई में पुलिस ने कुल 25 जुआरी पकड़े हैं। कोतवाली TI धनेंद्र भदौरिया ने बताया कि आज शाम मुखबिर से सूचना मिली कि भदौरिया की खिचड़ी पर जुआ हो रहा है। वहीं जब वहां दबिश दी गई तो 10 लोग पकड़े गए। इनमें 42,940 रुपए जब्त किए गए। वहीं एक और जगह अंबेडकर नगर में भी दबिश दी गई, उसमें 45,900 रुपए की नकदी के साथ कुल 15 लोग पकड़े गए। TI ने बताया कि दोनों की मामलों में जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। की खिड़की पर एक जुआ हो रहा है, तो उसकी तस्दीक करने के बाद मैं अपना फोर्स लेके मैं गया, तो वहाँ देखा तो जुआ चल रहा था। दबिश दी तो 42,940 रुपये और 10 लोग मिले जुआ खेलते हुए। उनको लेके थाने पे आए। दोबारा में फिर एक सूचना आ गई कि साहब एक जगह और जुआ हो रहा है अंबेडकर नगर में। फिर हम लोग वहाँ दबिश देने के लिए गए तो 45,990 रुपये वहाँ पे मिले और करीब 15 लोग थे जो जुआ खेल रहे थे। जो भी आधी रात को कहीं पर भी जुआ हो, आधी रात को सूचना दे, उसे पकड़ेंगे। इंदौर जिले के सांवेर में कोरोना संकट में मरीजों और आमजन की शिकायत पर प्रशासन एक्शन मोड में है, जहां के बाद एक अस्पताल पर छापामारी कार्रवाई करते हुए अस्पतालों की जांच की जा रही है। सांवेर नगर में GD सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के बाद बाजार चौक के समीप प्रशासनिक अधिकारियों ने राज हॉस्पिटल पर छापा मारा, जहां से कई दस्तावेज जब्त किए गए। वहीं अस्पताल की कार्यप्रणाली व अन्य बिंदुओं पर जांच की जा रही है। सांवेर में इसकी शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि यहाँ पे जो इलाज किया जा रहा है व्यवस्थित इलाज नहीं होता है। आज एक की डेथ की भी हमें खबर कुछ मिली है जिसका ये इलाज कर रहे थे और उसका कोविड का पेशेंट था या नहीं था, ये पूरा प्रॉपरली इलाज नहीं कर पा रहे हैं। इस कारण से यहाँ पे शिकायतें बार आ रही थी। तो अभी आके चेक करा तो पेशेंट यहाँ पे अभी भर्ती हैं। बता रहे हैं कि कोविड के नहीं है, बट उनको सेचुरेशन उनका डाउन आ रहा है। और भी चीज़ें हमने देखी। दस्तावेज भी अभी हमने यहाँ पे जब्त करे हैं। सारे दस्तावेज जब्त करके पेशेंट को शिफ्टिंग के लिए बोला है कि उनको प्रॉपरली अच्छी जगह पे शिफ्ट कराइए और यहाँ पे ऐसी व्यवस्था नहीं है। आगे सर क्या कार्रवाई की जाएगी आगे कार्रवाई के लिए दस्तावेज अभी सब सारे चेक करे जाएंगे। जैसा भी होता है आगे, अगर पूरे सारे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह प्रॉपर नहीं मिलते हैं तो आगे सर सील किया जाएगा हॉस्पिटल को। अगर व्यवस्थित तरीके से सारे दस्तावेज नहीं होते हैं तो इसको सील कर देंगे। कोरोना की धीमी पड़ती रफ्तार को देखते हुए प्रदेश में अनलॉक की तैयारी की जा रही है, जिसको लेकर इंदौर के कलेक्टर ऑफिस में इंदौर को अनलॉक करने के लिए वर्चुअल बैठक की गई। बैठक में इंदौर विधायक रमेश मंदोला, पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर, कलेक्टर सहित अन्य अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक के दौरान इंदौर को 1 जून से अनलॉक करने को लेकर रणनीति बनाई गई। इसी के साथ कलेक्टर ने स्वास्थ्य कर्मियों की मांगों को लेकर भी बात कही है।
भी निर्णय होगा शासन स्तर से होगा और शासन स्तर में भी विचार चल रहा है इसमें, क्योंकि इसमें पर उसके बारे में मैं किसी प्रकार कमेंट नहीं कर पाऊँगा क्योंकि ये जिला स्तर का मसला है नहीं है। फिलहाल किस तरह की चर्चा की है आपने और वैकल्पिक व्यवस्था क्या है? देखिए, हर चीज़ की वैकल्पिक व्यवस्था अल्टीमेटली हो जाती है और तकलीफ रहती है क्योंकि एक सेट पूरा टीम ऑफ डॉक्टर्स काम करते हैं, नर्सेस काम करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे रहते हैं। अगर सडनली वो अपना ड्यूटी से एब्सेंट होते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं मरीज़ परेशान होते हैं। अभी मरीज़ परेशान हुए हैं और अन्य सुविधाएँ अफेक्ट होती हैं, चाहे RRT हो, चाहे सैम्पलिंग हो। तो अल्टीमेटली तकलीफ एक आम आदमी को ही होती है इसमें, तो उसको जितना कंपनसेट कर सकते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल से टीम को लेकर हम लोगों ने किया है। दिए गए थे कि कोई भी वैक्सीन एक बूंद भी वेस्ट ना जानी चाहिए। उसके परिपालन में ये किया जा रहा है वर्तमान में कि मान लीजिए 200 डोज कहीं दिए और आखिरी वायल में उनके 7 डोज बच गए, तो वो जो रजिस्टर्ड लोग थे उन्हें पहले फ़ोन करके उनसे पूछा जाता है कि क्या वो इच्छुक हैं। कई लोग दूरी के कारण अनिच्छुक होते हैं, कई लोग किसी काम में व्यस्त हो जाते हैं, तो इस तरह से जिनको आना होता है वो 1-2 लोग आ जाते हैं। बाकी जो बचे हुए लोग रहते हैं उनको ठीक 5 बजे हम एक ID जनरेट करते हैं, उसका पासवर्ड देते हैं, पुरानी ID को बंद कर दिया जाता है और इस नई ID में उन लोगों का रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात उनको वैक्सीनेशन किया जाता है तथा प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। ये पूरी तरह से पोर्टल पे ही काम होता है, इसमें किसी भी तरह का ऑफलाइन काम नहीं होता है। और वैक्सीन जो वाइल वापस आती हैं और वैक्सीन का जो आंकड़ा मिलता है तथा हमारा जो पोर्टल रहता है, इन सब का मिलान किया जाता है और इसमें आज दिनांक तक कहीं भी कोई फेरबदल या गलत आंकड़े नहीं मिले। सतना जिले में लगातार बढ़ रहे संक्रमण को देखते हुए दुकानदार और आमजन अनदेखी कर रहे हैं, जिस पर जिला प्रशासन सख्ती दिखा रहा है। वहीं कलेक्टर अजय कटसारिया, SP धर्मवीर सिंह अमरपाटन चौराहे पर आज औचक निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने दुकानों को सील करते हुए चालानी कार्रवाई की। साथ ही बेवजह घूमने वालों पर चालानी कार्रवाई करते हुए ये कार्रवाई स्वयं कलेक्टर और SP द्वारा खड़े रहकर वाहन को रुकवाकर की गई। हमने ऐसा पाया है कि केस कम होने के कारण कुछ लोग थोड़े लापरवाह हुए हैं, तो उसको देख के हम कहीं भी अभी सख्ती रखनी होगी। अभी ऐसा समय नहीं है कि हम लापरवाह होके घूमने लगे या मास्क का उपयोग कम कर दें। इसके लिए मैं और SP साहब अब सभी कस्बों में एक एक करके जा रहे हैं। हमको कड़ाई बनाई रखनी पड़ेगी क्योंकि थोड़ी सी भी असावधानी बहुत बड़ी दुर्घटना और हम सभी के लिए बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। इंदौर में कोरोना पॉजिटिव पति का इलाज करवा रही एक महिला पटवारी की बुधवार को अस्पताल की 3री मंजिल से गिरने से मौत हो गई। ये हादसा है या आत्महत्या, पुलिस इसकी जांच में जुटी हुई है। घटना के कुछ देर बाद इलाज में पति की भी मौत हो गई। बता दें कि शहर में ये 3रा मामला है जब कोरोना पॉजिटिव पति के लिए पत्नी ने जान दे दी है। पति यहाँ पर भर्ती थे, कोविड से पिछले 1 महीने से इलाज चल रहा था उनका। आज अस्पताल से तहरीर प्राप्त हुई थी दिन में कि सीढ़ियों से फाल में कोई महिला गिर गई है, जहाँ बयान लेने के लिए आए थे पर वो बयान देने की स्थिति में नहीं थी। 7 बजे के लगभग सूचना प्राप्त हुई कि वो जो महिला गिरने से थी उनकी डेथ हो गई है। फिर यहाँ के जब जांच की पता किया जाता है, उनके पति की डेथ लगभग 4 बजे के लगभग हो गई थी। और अभी जो CCTV फुटेज और प्रारंभिक पूछताछ हुई है उसके आधार पर अभी ये पता चल रहा है कि वो उनके देवर साथ में था और वो फर्स्ट फ्लोर पर रुके और उसके बाद में इनने बोला कि मैं पानी पीने के लिए जाना है मुझे, और उससे निकल के गई और उसके बाद नीचे सायरन सुनने की आवाज़ सुनने के बाद पता चला कि गिरी नीचे मिली है। SP विनायक वर्मा ने विदिशा जिले के लोगों से अपील करते हुए कहा कि आप सब लोग वैक्सीन लगवाएं और अपने परिवार को भी लगवाने से ना भूलें, जिससे हम बहुत जल्दी इस संकट से उभर जाएंगे। इसी के साथ उन्होंने कहा कि ब्लैक फंगस के भी केस देखे जा रहे हैं। यह चिंता का विषय है, लेकिन सुरक्षा से यह जंग जीत जाएंगे। पुलिस विभाग की तरफ से मैं यही कहना चाहूँगा कि कोरोना की महामारी के दौरान एक नया मुद्दा जो आया है वह ब्लैक फंगस का भी है या म्यूकोरमाइकोसिस का है।
इससे कुछ इंस्टेंसेस आसपास में देखे गए हैं और डेफिनेटली क्योंकि इम्यूनिटी कम होती है उससे फंगस जल्दी कैच होता है, ऐसा बताया जा रहा है। इससे कारण है अति आवश्यक है कि पब्लिक का हर व्यक्ति कोरोना संबंधी जो गाइडलाइन जारी की गई है उसका पालन करे। उसके पालन करने में यदि वो अपने आप को कोरोना से बचा कर रख पाता है तो ऑलमोस्ट सभी परिस्थितियों में अपने आप को ब्लास्ट फंगस से भी सुरक्षित रख पाएगा। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए खबरें ताबड़तोड़। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिस प्रकार कोरोना को लेकर दिन रात मैराथन बैठकें कर जिले के कलेक्टर्स को जमीनी हकीकत पर उतरने और व्यवस्थाओं को चाक से बंद करने के लिए दिशा निर्देश दे रहे हैं, उसका असर अब जमीनी स्तर पर दिखने भी लगा है। इसी के चलते विदिशा कलेक्टर डॉक्टर पंकज जैन शमशाबाद पहुंचे और अधिकारियों के साथ गली गली घूमकर कोरोना कर्फ्यू और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कोरोना के केसेस हैं जो हालांकि विगत कुछ समय में इनकी संख्या में काफ़ी कमी आई है, पर अब ये उद्देश्य है कि ये जो कमी आई है इसका अब कोरोना का जो संक्रमण है इसको कंट्रोल करने का भी सबसे उपयुक्त समय है और इनको जिस थोड़ा सा इनमें फोकस बढ़ा के इनसे नए व्यक्ति संक्रमित ना हो, ये मुख्य उद्देश्य है। छतरपुर के नौगांव में कोरोना महामारी के कहर को रोकने के लिए और लोगों की जान की रक्षा के लिए नौगांव प्रशासन की कोरोना के खिलाफ जंग जारी है। इसी कड़ी में शहर के कोठी चौराहे के साथ साथ क्षेत्र के अन्य स्थानों पर सख्ती से चेकिंग की गई और जो लोग बिना वजह घूमते मिले उन पर कार्रवाई की गई। राजधानी भोपाल में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए पुलिस प्रशासन सख्त कार्रवाई करते नजर आ रहा है। भोपाल के बोर्ड ऑफिस चौराहे पर एमपी नगर तहसीलदार मनीष शर्मा कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई कर रहे हैं और बेवजह घर से निकलने वालों पर भी चालानी कार्रवाई की जा रही है। इसी के साथ बिना किसी कारण के सड़कों पर निकलने वालों का कोविड टेस्ट भी कराया गया। हमारे अभी मौजूद है मनीष शर्मा जी, इनसे पूछने बात करेंगे अपन। सर, यहाँ किस तरह का कार्रवाई की जा रही है? नहीं, यहाँ पे हम लोग रोक टोक रहे हैं। जितनी भी जो व्हीकल्स जा रहे हैं उनको देख रहे हैं कोई एसेंशियल वर्क से जा रहे हैं या केवल ऐसे ही जा रहे हैं। अगर ऐसा लग रहा है कोई एसेंशियल काम से जा रहा है, कोई हॉस्पिटल से रिलीव हो रहा है, हॉस्पिटल के काम से ही जा रहा है या कोई ज़रूरी काम से जा रहा है तो उनको जाने दे रहे हैं। लेकिन कोई देख रहे हैं कि कोई अगर कोई बिना काम के इधर घूम रहा है तो उस पर चालानी कार्रवाई भी कर रहे हैं। विश्वव्यापी कोरोना महामारी के खौफ से देश भर में लॉकडाउन लगाया गया है। लोग घरों में दुख के बैठे हैं। वहीं महापौर ग्वाडरे वैश्य समाज के युवा घरों से निकलकर लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। वैश्य समाज के युवा लोगों के घर और प्रतिष्ठानों पर जा जाकर उनको सैनिटाइज कर रहे हैं, साथ ही मजबूर और परेशान लोगों के लिए राहत सामग्री का निःशुल्क वितरण कर रहे हैं। मंदसौर जिले के ग्राम राणायना में राष्ट्रीय पक्षी मोर के शिकार का मामला सामने आया है। 3 अज्ञात लोगों ने मोर का शिकार किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रात 1 बजे वारदात को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि 5 मोरों का शिकार किया गया है। पुलिस और ग्रामीणों को डराते हुए रात में अंधेरे का फायदा उठाकर फायरिंग करते हुए फरार हो गए। जिला पंचायत सीईओ नीतू माथुर ने ग्यारसपुर जनपद क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में निर्मित गौशालाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्लांटेशन और निर्मल नीर के संबंध में जनपद स्तरीय अधिकारियों से चर्चा की। बाद में उन्होंने तेंदुपत्ता संग्रहण करने वाली मजदूरों से भी चर्चा की और ओलिंजा के तेंदुपत्ता फड़ पर पहुंचकर वन मंडल विदिशा के डीएफओ और एसडीओ से तेंदुपत्ता के भंडारण और मजदूरों के भुगतान के संबंध में बात कही। शिवपुरी जिले के पोहरी ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में 40 गाँव में कोरोना महामारी से बचाव को लेकर ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए आज एकता परिषद, महात्मा गांधी सेवा आश्रम एवं स्वास्थ्य विभाग ने संयुक्त रूप से चलाए जा रहे किल कोरोना अभियान के तहत पोहरी एसडीएम कार्यालय से कोरोना जागरूकता रथ को एसडीएम जेपी गुप्ता और बीएमओ पोहरी शशांक चौहान ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 2 कोरोना जागरूकता रथ रवाना किए गए हैं जो पूरे पोहरी और बैराड़ क्षेत्र में हमारे दूर के अंचल जो आदिम जाति क्षेत्र है उसमें काम करेंगे कोरोना के लिए बढ़ चढ़ के।
सिक्किम में पदस्थ लांस नायक कन्हैयालाल जाट का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा, जहां पर भारी मात्रा में लोगों ने एकत्रित होकर उनको अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की। रतलाम जिले के जनप्रतिनिधि एवं उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आज सुबह शहीद कन्हैयालाल जाटव का पार्थिव शरीर सेना के वाहन से उनके प्रत्येक गाँव बनावट रवाना हुआ। सरकार ठीक नहीं कर रही है, हमारे साथ कोई न्याय नहीं हो रहा है, अन्याय हो रहा है हमारे साथ में। सर 3 दिन हो गए सर, अभी तक कोई डेड बॉडी का वो नहीं है और सही साठ कोई बता नहीं रहा है। कांग्रेस लीडर और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने अपने बंगले पर लगाए काले झंडे की फोटो शेयर की है। यह काला झंडा किसान आंदोलन के समर्थन में लगाया गया है। वहीं दिग्विजय ने इस फोटो के साथ ये लिखा है कि किसान एकता मंच के 6 माह पूरे होने पर मैंने आज उनके पक्ष में भाजपा सरकार के विरोध में अपने निवास भोपाल पर काला झंडा लगाया है। कोरोना महामारी के दौरान कोरोना कर्फ्यू के चलते नगर के विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिदिन मध्य प्रदेश मीडिया संघ और खंड व पत्रकार संघ द्वारा जिला अध्यक्ष श्याम शुक्ला के नेतृत्व में जरूरतमंदों को भोजन के पैकेट वितरित किए जा रहे हैं। बता दें कि कोरोना महामारी के चलते लोगों के काम बंद हो गए हैं। ऐसे में लोगों को अपनी आजीविका चलाने में भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको देखते हुए पत्रकार संघ ने भोजन पैकेट वितरित किए। ताकि इस घड़ी में मध्य प्रदेश मीडिया संघ लगातार कोरोना काल जो कर्फ्यू चल रहा है उसमें ज़रूरतमंद और गरीब परिवारों को भोजन उपलब्ध करा रहा। प्रतिदिन जाकर मीडिया के साथी श्याम शुक्ला जी के नेतृत्व में गरीब बस्तियों में जाकर भोजन गरम भोजन के पैकेट वितरित कर रहा है। कोरोना महामारी से चल रही इस लड़ाई में डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ सबसे आगे नजर आ रहे हैं। ऐसे में अपने मरीजों का हौसला बनाने के लिए शहडोल के एक निजी अस्पताल में डॉक्टरों की टीम ने मोटिवेशनल डांस का वीडियो बनाया। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। भिंड जिले के देहात थाना क्षेत्र के रत्नपुरा गांव में महिला को गोली मारने का मामला सामने आया है। महिला की हालत गंभीर होने की वजह से उसे ग्वालियर रेफर किया गया है। वहीं महिला के घर में एक और युवक की लाश भी मिली है। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इंदौर के आयुष चिकित्सक, दंत चिकित्सक और फार्मासिस्ट, पैरामेडिकल स्टाफ और नर्स स्टाफ अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांगें पूरी नहीं हो रही हैं। वे चाहते हैं कि उन्हें स्थायी रूप से रखा जाए। वह अभी फिलहाल संविदा में हैं। उनकी मांग है कि उनके वेतन में बढ़ोतरी की जाए और संविलियन किया जाए। और आज हमने चौराहे पर भीख मांगकर सरकार से, जनता से अपील की है कि हमारी जो मांग है जल्दी से पूरी करें। इसके बाद में अगर जनता सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती है तो हम हमारी जो हड़ताल है आगे लगातार जारी रहेगी। इंदौर में अनलॉक की योजना से पहले शहर को संक्रमण मुक्त बनाने के प्रयास जारी हैं। आज दवा बाजार और उसके आसपास के क्षेत्र के सैनिटाइजेशन को लेकर नगर निगम ने अपने संसाधन झोंक दिए। इस दौरान नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल और कलेक्टर मनीष सिंह ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। जितनी भी तंग गलियाँ हैं, कंजेस्टेड एरियाज हैं, क्योंकि जो वायरस रहता है कोविड का, ये अलग अलग सर्फेसिस पर अलग अलग समय रहता है। ये 30 दिन से ज़्यादा भी रहता है सर्फेस पर। तो कुछ गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के साथ साथ वायरस भी खत्म होना जरूरी है। आज जितने भी अपने दवा बाजार है, हमारा MTH के अंदर MTH अस्पताल है, कोविड के पेशेंट जहाँ है, MRTV, TSTV, सुपर स्पेशलिटी, MIH कैंपस, इसको पूरा एक टीम कर रही है। कटनी जिले के सावरकर वार्ड पुरानी LIC बिल्डिंग के पीछे आनंद प्लास्टिक नामक संस्थान की भारी भरकम दुकान के गोदाम में सुबह भीषण आग लग गई। कुछ ही देर में आग ने भयावह रूप ले लिया। आनंद फानन में घटना की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। इस आगजनी से लाखों के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में मोहन बड़ोदिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को दानदाताओं के सहयोग से ऑक्सीजन मशीन मिली है। भक्तराज पुष्प वाटिका, मोहन बड़ोदिया एवं समस्त दानदाताओं के सहयोग से ऑक्सीजन की हाई प्रेशर ऑटोमेटिक मशीन बुधवार को ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर अजय सिंह सोनती एवं मेडिकल ऑफिसर संदीप ठाकुर की उपस्थिति में मोहन बड़ोदिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दान की गई। कोरोना महामारी के चलते हुए मोहन बड़ोदिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ऑक्सीजन के लिए कॉन्सनट्रेटेड मशीन भक्तराज पुष्प वाटिका एवं नगर के सभी समस्त दानदाताओं द्वारा धनराशि एकत्रित करके 10 लीटर की ऑक्सीजन मशीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में माननीय BMO साहब से सोनती जी से ठाकुर साहब को सुपुर्द कर रहे हैं। रतलाम जिले के आलोट SDM कार्यालय में जिला CEO मीनाक्षी सिंह ने किल कोरोना अभियान को लेकर आलोट के समस्त विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में बैठक की।
आपको बता दें कि रतलाम जिले में पिछले 2 दिनों से कोरोना एक्टिव केस की संख्या 50 के आसपास रही है, जिसको लेकर कलेक्टर और पूरा प्रशासन कमला जिले में बेवजह घूमने वालों से सख्ती से पूछताछ कर कोरोना की चेन को तोड़ने का काम कर रही है। कोविड संक्रमण को रोकने के लिए जो अभी किल कोरोना फोर्स सर्वे चल रहा है और हमारे ज़िले में ये रणनीति बनाई है कि अगले 3 दिनों में 27, 28 और 29 में हमें सारे नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र में 100% हमारा टारगेट ये है कि हम सारे घरों को विजिट करें और संदिग्ध पेशेंट्स को आइडेंटिफाई करें और उनको मेडिसिन का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर हो सके। इसी के लिए समीक्षा बैठक रखी गई थी। कोरोना के मामलों को लेकर के न्यूज संवाददाता संगीता सिंह मंजू भदौरिया ने विजयनगर थाना प्रभारी से जनता कर्फ्यू के बारे में चर्चा की। विजयनगर थाना प्रभारी तहजीब काजी ने बताया कि आज कोरोना जागरूकता के लिए फ्लैग मार्च निकाला गया और विजयनगर क्षेत्र में 2 कंटेनमेंट जोन एरिया बनाए गए हैं। सीहोर जिले के बुधनी वन विभाग में प्रशासन ने जनता को जागरूक करने के उद्देश्य से क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग का आयोजन किया। इस दौरान कमिश्नर, कलेक्टर और स्थानीय अधिकारियों सहित जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के पुत्र एवं युवा भाजपा नेता डॉक्टर विवेक मिश्रा आज दतिया पहुंचे। मिश्रा ने अस्पताल पहुंचकर कोरोना मरीजों के परिजनों को भोजन सामग्री के पैकेट वितरण किए। भाजपा नेता ने दतिया विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सिरौल, रिक्शरा, बंदेड़ा, कुम्हेड़ी और दतिया नगर में राहत राशन सामग्री वितरित की। अभी गांव-गांव में राशन बांट रहे हैं और आज दतिया शहर के लिए दीनदयाल रसोई शुरू कर दी गई, जिसके तहत आज नगर पालिका के साथ में सभी लोगों ने यहाँ पर भोजन वितरण किया। छतरपुर जिले के महाराजपुर विधायक नीरज दीक्षित ने अज्ञात महिला की ब्लैकमेलिंग से तंग आकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। विधायक की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। विधायक का कहना है कि कुछ दिनों से एक महिला उन्हें मैसेज और वीडियो कॉलिंग कर परेशान कर रही है। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। महाराष्ट्र विधायक नीरज दीक्षित जी द्वारा थाने पर एक आवेदन दिया गया था, जिसमें उन्होंने बताया है कि किसी अज्ञात नंबर से उनके निजी नंबर पर वीडियो कॉल आया। पहले इस नंबर से मैसेज आ रहे थे उन्हें और उन्होंने सोचा कि कोई क्षेत्रीय व्यक्ति है जो अपनी समस्या बता रहा है। उसके बाद उस व्यक्ति ने स्वयं ही उनको वीडियो कॉल किया और उसमें दूसरी तरफ कोई महिला थी जिसने अश्लील हरकतें करना शुरू कर दी और उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा था। मेहर के केजीएस सीमेंट प्लांट पर लिफ्ट टूटने से लिफ्ट ऑपरेटर विनोद कुशवाहा का पैर कट गया। विनोद कुशवाहा को मेहर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद जबलपुर रेफर किया गया। समय विनोद कुशवाहा तीरथ पटेल की ठेकेदारी में काम करता था। छतरपुर जिले के टोरिया गांव के ग्रामीणों ने कुछ अंचलों को पकड़कर पुलिस को सौंपा है। जानकारी के मुताबिक पन्ना छतरपुर नेशनल हाईवे पर ग्रामीणों से वक्त दंग रह गए जब जिप्सी में सवार होकर करीब 20 युवक टोरिया गांव पहुंचे और एक रवि नाम के युवक की जमकर पिटाई करने लगे। युवक को पीटे देख ग्रामीण हैरान हो गए। ग्रामीणों ने युवकों के चंगल से रवि को छुड़ाया। हुआ इन लोगों का नदी में, बता रहे कि नदी में नहाते समय लड़कियों से छेड़ाछाड़ी कर रहे थे। उनको मना करने के बाद भी नहीं माने तो फिर उनको धक्का मुक्की इनकी जो है नदी में हुई। उसके बाद में फिर इन्होंने जाके जब ये अपने घर जा रहे थे, जाने के बाद इन्होंने आके टोरिया टेक पे छेड़ा। कौन लड़के थे छेड़ने वाले? छेड़ने वाले मरला के हैं।